मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र तत्समय की योग्यता की चर्चा चल रही है। हालांकि 2-3 दिन हो गए हैं, तो तत्समय की योग्यता के नाम पर आपको ख्याल तो आ रहा होगा कि एक समय का जो कार्य होता है, जिस समय कार्य होता है, उस समय की एबिलिटी, उसी समय की योग्यता उसका कारण है, उसके पहले नहीं होता वो काम। कई बार आपने देखा होगा, आपके हाथ में स्कूटर की चाबी है और आप चाबी ढूंढ रहे हैं, ऐसा हो जाता है। चश्मा लगाया हुआ है लेकिन चश्मा ढूंढ रहे हैं। कभी तुम लोगों ने देखा होगा, जो बुक्स में जिस बुक्स को ढूंढ रहे हैं वो उसी में रखी है और ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। बाद में थोड़ी देर बाद, अरे ये तो रही नहीं। माँ ने बोला कि बेटा तुम्हारे कपड़े हमने वो रखे वहां पर, और समय ढूंढ रहा है लेकिन उसे नहीं मिल रही। जहां ढूंढ रहा है वहीं है, और माँ थोड़ी देर बाद आकर के कहती, देख ये नहीं दिखता तेरे को, ये क्या है, ये है क्या? कि जिस समय तेरे को दिखने का, मिलने का कार्य होना हो, उस समय की तेरी योग्यता ही नियामक कारण है। इससे सिद्ध हुआ ये नहीं। कभी कभी अपन पुस्तक में कोई पाठ ढूंढते हैं, कोई पैराग्राफ ढूंढते हैं, कोई लाइन ढूंढते हैं, तो सब मालूम है कि इस जगह लिखा है, इस जगह, इस पेज पर इस जगह लिखा है, इधर लिखा है, इधर लिखा है, ये सब मालूम है, ज्ञान में दिख रहा है, और हम उसी जगह देख रहे हैं और नहीं मिल रहा है। और थोड़ी देर बाद उसी स्थान पर मिलता है। बोलो, मैं एक पंक्ति की बहुत तलाश में हूं, बहुत, और मैंने अपनी आंखों से उसे 2-3 बार देखा है। मैं प्रवचन भी कर चुका हूं उस पर, लेकिन अभी कम से कम 3-4 साल से मिल ही नहीं रही लाइन वो मेरे को, अभी तक तो नहीं मिली। मैं खूब ढूंढ रहा हूं उसे, मिलती नहीं हो। अब पता नहीं क्या योग्यता का कमाल है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसमें से पढ़ करके प्रवचन किया हो, समझाया हो, और फिर वो नहीं हुए, ऐसा कैसे हुए? लेकिन अब क्या बोलूं, क्यों नहीं मिल रही है, बताओ क्या है। कई बार ऐसा होता है। पिछले बरस की बात है, मेरी एक रसीद बुक खो गई थी। सब हमारे भाइयों ने ढूंढ मारी, पूरा घर, पूरी पेटियां, पूरी अलमारियां सब छान मारी। मैंने भी अपने आंखों से उसी पेटी को देखा, उसी पेटी को। और इस बार जब अभी आ रहे थे इधर, उस समय देखा था, अरे इधर रखी है, उसी में रखी है, क्या है? अभी मेरे समझ में नहीं आता जादू क्या है। नहीं, इससे मालूम पड़ता है तत्समय की योग्यता, उस समय की पर्याय की योग्यता हो तो वो काम होता है। अभी जो लोग, हालांकि भाइयों को जल्दी समझाने की दृष्टि से कहता हूं, अब आप कह सकते हो कि सचिन तेंदुलकर 100 वर्ष भी खेले तो भी अगले 1 रन की गारंटी नहीं है। भले ही उसको 50 सेंचुरी मार करके विश्व रिकॉर्ड बना ले, लेकिन अगली सेंचुरी की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तत्समय की योग्यता नियामक कारण है। और ये उत्तर अभी तक पूरे वर्ल्ड को ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे हैं ऐसी बात नहीं है। आखिरकार भारत 9 फाइनल क्यों हारा? क्यों नहीं? ये पहले अच्छा खासा खेलते हैं और एंड टाइम पर जाके पता नहीं क्या हो जाता है। अब क्या हो जाता है, सब बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सब प्लान बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन होता क्या है एंड टाइम पर? नहीं, क्या? मैं कहता हूं जुगल, यदि तुम भारत की टीम से 100 मैच खेलो तो 1 मैच से तुम जीत ही जाओगे, पक्की बात है, गारंटी है। क्योंकि एक ना एक में तो ऐसी योग्यता बन ही जाएगी। समझ आया? ये जो कभी कभी धूल में लट लगता है ना, धूल में लट समझती, वो ऐसे ही लग जाता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से तो बहुत एग्जाम्पल हो गए। तत्समय की योग्यता में काम होना हो तो
तो होता है, नहीं होना हो तो लाख उपाय करके भी नहीं होता है। तो ये तत्समय की योग्यता का भाव था जो 2-3 दिन में पढ़ाया। अभी आगे बढ़ना अपने को जल्दी से। अपर नाम नंबर 1, अभेद कारण, सामर्थ्य, शक्ति, पात्रता, लायकात, ताकत। आत्मा में, अभी हालांकि आत्मा में कहते हैं, आत्मा में कहना हो तो फिर इधर कहना पड़ेगा त्रिकाली उपादान कार, त्रिकाली उपादान। त्रिकाली उपादान में ताकत है। आत्मा के त्रिकाली उपादान में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित की ताकत है ना। उद्गल में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित की ताकत नहीं है। इसलिए 5 द्रव्य कभी भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नहीं कर सकते। ये तो खुशी की बात है। हाँ, 5 द्रव्यों में सुखी होने की ताकत, सुखी करने की ताकत नहीं है। ये तो खुशी की बात है। अच्छा ही हुआ, गुड लक, कि सुखी होने की ताकत मेरे में है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रत्नत्रय की ताकत मेरे में है। नहीं, इसमें खुश नहीं होना चाहिए। यहां एक तत्समय की योग्यता यदि आएगी तो मेरे में आएगी। भगवान बनने की योग्यता यदि आएगी तो मेरे में आएगी। ताकत। और जिसमें जिसकी ताकत नहीं हो तो वो काम करना कि नहीं करना। नमक में मीठा करने की ताकत नहीं है, नमक में मीठा करने की ताकत नहीं है, तो करना कि नहीं करना। जिसमें जो ताकत नहीं होती वो काम कराना कि नहीं कराना, कराना कि नहीं। अभी सुनो, आत्मा में रसगुल्ला चखने की ताकत नहीं, आत्मा में कपड़े का सुख लेने की ताकत नहीं है। ताकत ही नहीं हो। आत्मा रुपया छू सके, दुकान छू सके, ताकत ही नहीं है। अभी क्या बोलना है आपको। एक बालक को 100 किलो वजन उठाने का बोलो, आप 2 साल के बालक को 100 किलो वजन उठाने का बोलो। हाँ भैया बोलो, क्या कहना है। ताकत ही नहीं तो कोई बोलता है? नहीं बोलता। हाँ नहीं बोलते ना। एक बार नक्की तो कर कि तेरे में 4 गति में जाने की ताकत है कि मोक्ष में जाने की ताकत है। एक बार नक्की तो कर। नहीं। देखो, दुख किसे कहते हैं? दुख, ध्यान से सुनना। दुख किसे कहते हैं? कि जो जिसकी ताकत में हो उसे वह नाम मिले, उसका नाम दुख। क्या बोला? जो जिसकी ताकत में हो वह उसे नाम मिले, इसका नाम दुख। जो जिसकी योग्यता में हो, लायकात में हो, उसे ना मिले, ये दुख है ना। जैसे देखो, भिखारी को कभी कल्पना ही नहीं कि मारुति मिले। दहेज में क्या मिलेगा उसे? क्या मिलेगा उसे? कल्पना नहीं कि दहेज में मारुति मिल जाएगी। लेकिन एक करोड़पति पार्टी की यहां शादी हो, लड़की वाले करोड़पति अरबोपति हैं, नहीं, और लड़का वालों को क्या उम्मीद होगी? क्या उम्मीद होगी? नहीं बोलो, क्या उम्मीद होगी ना। अब ना मिले तो दुख होता है। ये दृष्टांत समझ में आया? ऐसे ही तुम तो ताकतवर हो, काय की ताकत है तुम में? अनंत सुख पैदा करने की, अनंत सुखी होने की, अनंत चतुष्टय प्रकट करने की। लेकिन हमें अपनी ताकत, अपनी योग्यता, अपनी पात्रता, अपनी लायकात, अपनी योग्यता की खबर नहीं होने से हम कहां प्रसन्न हैं? कहां प्रसन्न है? जो मिल गया उसमें प्रसन्न है। कपड़ा मिल गया उसमें प्रसन्न, माने आप लगा लेना, बाहर में प्रसन्न। एक बार या फिर नक्की करने के लिए कहते हैं कि तत्समय की योग्यता के आधार से एक बार नक्की तो कर कि ये काम मेरे में होगा या पर में होगा। नहीं, ये निर्णय करना। क्यों? कि जिसमें जो ताकत नहीं होती उससे वो काम नहीं कराया जाता। हम में जो काम करने की ताकत नहीं हो वो काम हम क्यों? कभी मिट्टी के लड्डू बनाने की कोशिश करी कि नहीं करी? हैं? नहीं करी। क्यों नहीं करी? ताकत ही नहीं है, बनते ही नहीं, उसी में ताकत नहीं है। लड्डू, मिट्टी में लड्डू बनने की ताकत नहीं है। और मिट्टी में लड्डू बन भी जाएगा, लड्डू तो बन जाएगा, हाँ लेकिन वो मेरे द्वारा खाए जाने योग्य नहीं है। अब योग्य नहीं है ना। देखो, मिट्टी मेरे द्वारा खाए जाने योग्य नहीं है तो कौन खाता है? नहीं खाते। ये दृष्टांत में ऐसे यहां कहते हैं। तो ये ताकत, लायकात, ये अपर नाम हुए। अभी विशेषता देखिए। एक काय का नियामक है? काल का या समय का नियामक है। तत्समय उसी समय, एक काल का समय हो गया ना, काल सूचक हो गया। आगे परिभाषा, उस समय की पर्याय की
उसी समय होने रूप, माने उस समय और उसी समय होने योग्य, जिस समय हो रही है उसी समय होने योग्य, उसी पर्याय उसी समय होने रूप योग्यता क्षणिक उपादान कारण है और वही पर्याय उसका कार्य। इसकी चर्चा बहुत हो गई, आगे चलते हैं। उद्देश्य विवक्षित कार्य, हाँ विशेषता बता दिया अभी ना, काल नियामक है बस। उद्देश्य विवक्षित कार्य विवक्षित समय में होता है। विवक्षित कार्य और विवक्षित समय में होगा। जो कार्य जिस समय होना है उसी समय में होगा, उससे आगे पीछे नहीं होगा। इसकी चर्चा बहुत हो गई है? जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने, बस जो होना है सो उसी समय होगा, उसके आगे पीछे नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा आगे चलो। विवक्षित कार्य विवक्षित समय में होता है, इसलिए आगे पीछे की आकुलता नहीं करना। आगे नंबर 2, षटकार की चरम स्वतंत्रता की सिद्धि। क्या बोला? षटकार की चरम स्वतंत्रता की सिद्धि। अभी इसे मैं समझाऊंगा नहीं, इसे समझने के लिए आप मेहनत करना थोड़ी सी। जिनवाणी में षटकारक की चर्चा आई है, प्रवचन सार जी में आई है ना, और भी अन्य ग्रंथों में मिल जाएगी, समय सार जी में मिल जाएगी, तो आप वहां पर इसको देख लेना। मैं तो इतना कहता हूं कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण पढ़े, स्कूल पढ़े होंगे? नहीं पढ़े? हिंदी ग्रामर में, हिंदी ग्रामर पढ़ी होगी ना। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, संबंध और संबोधन, ये 2 कारक नहीं होते इसमें। हिंदी में 8 पढ़े होंगे ना, हिंदी में 8 कारक पढ़े होंगे। कारक केस ये ऐसी केस कारक, तो वहां 8 होते हैं, यहां पर 6 होते हैं। हालांकि संक्षेप में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। संबंध और संबोधन क्यों नहीं होता? हमारे यहां हिंदी में 8 पढ़ाते हैं, हमारे यहां 6 पढ़ाते हैं, जैन दर्शन में 6 पढ़ाते हैं। उसका कारण क्या है कि कार्य होने के लिए संबोधन की जरूरत नहीं पड़ती। पहली बात तो कार्य होने के लिए संबोधन की जरूरत नहीं पड़ती, और संबोधन कर भी दो तो काम बदलता नहीं है। देखना, आप देखना, बच्चे से जो गलती होनी हो मां उसे 10 बार समझाती है, ये मत करना बेटा, ये गलती नहीं करना, परीक्षा में ये गलती नहीं करना, देख तू सावधानी से समझ, ये आएगा वहां घुमा के पूछेंगे, तू गलती नहीं करना। और वो 10 बार समझाने पर भी वो ही गलती करके आता है। और तो संबोधन से गलती कहां रुकी? नहीं 12-15 साल की बेटी हो और रोटी बनाना सीख रही है, मां उसको बार बार कहती, देख तू ऐसे नहीं पकड़ना बेलन को, देख ऐसे नहीं करना तू उसको, देख वो रोटी बिगड़ जाएगी, जल जाएगी, और लाख समझावे। लेकिन वो योग्यता है ना, वो संबोधन से रुकती नहीं है। यदि संबोधन से रुक जाती तो, पंडित जी यदि संबोधन से रुक जाती, संबोधन माने समझाने से रुक जाती तो वैसे बहुत अच्छा होता, बहुत ही अच्छा होता। हालांकि बुरा बहुत होता। बुरा क्यों हो जाता कि फिर लोग बुरी बात समझाते थे तो क्या होता? नहीं समझ आया? लोग 4 गति की बात समझाने वाले 99% हैं, तो फिर क्या होता? तो अपन सब 99%, फिर तो एक भी जीव मोक्ष में नहीं जाता। लेकिन मान के चलो कि 100वें शरण में महावीर भगवान सबको समझा देते तो ये अच्छा होता। महावीर भगवान समझाते कि तुम सब भगवान हो, चलो सब भगवान बन गए, अब चलो। नहीं, तो ये समझाने से यदि कुछ होता तो कदाचित इतना फायदा था। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, समझाने वाले तो अच्छे वाले तो 1% भी नहीं है, और गलत समझाने वाले तो 99.99% है। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। इसलिए अच्छे ही है, समझाने की जरूरत नहीं। बहुत सरल एग्जांपल दूं, ये पंखे को समझा के बंद करो, लाइट को, ट्यूबलाइट को समझा के बंद करो, नहीं। पेड़ों को, पेड़ है पेड़, उन्हें समझाओ, अरे राजा बेटा समझाओ, नींबू के पेड़ को समझाओ कि तू आम बना इस तरह से, हैं? आगे समझ में आए? माने 3 लोक में अनंत पुद्गल द्रव्य हैं, अनंत क्या कहें, अनंत अनंत है, धर्म आकाश काल आदि सब, इनको समझ लेना। लेकिन इनमें से कोई में भी बातचीत होती है?
काम तो होता है, तो संबोधन की जरूरत कहां पड़ती है? सच्ची बात बताएं तो संबोधन, अब मैं कुछ नहीं कहता, सच्ची बात कहें कि ये सब ऑटोमेटिक घटना है, संबोधन करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। सिद्ध भगवान बोलते नहीं है तो अभी मजे में है, नहीं? हाँ, और ये पुद्गल आदि 5 तरफ बोलते नहीं है, ये मजे में है। बाकी और भी लगा लेना, एक केंद्रीय आदि भी बोलते नहीं है, जैसे हैं सो ठीक है, जैसे हैं माने क्या कहें, दुखी हैं, लेकिन बोलने से सुखी होते नहीं, इतनी बात पक्की है। इसलिए संबोधन कारक नहीं है एक बात, और एक संबंध कारक नहीं है। संबंध, माता पिता का संबंध, बाप बेटे का संबंध, संबंध ही नहीं, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण कि 2 परमाणुओं में कोई संबंध नहीं, 2 द्रव्यों में कोई संबंध नहीं, 2 जीवों में ईमानदारी से कोई संबंध नहीं। क्या संबंध है बोलो, क्या संबंध है? 2 द्रव्यों में कोई संबंध होता ही नहीं, और संबंध से काम नहीं होता, संबंध से काम नहीं होता। ध्यान से सुनना, जैन दर्शन में संबंध कारक नहीं है, संबंध से काम नहीं रोकता, न संबंध से काम होता है। दृष्टांत, आदिनाथ भगवान के संबंधी मारीची नहीं, आदिनाथ भगवान के संबंध से भी मारीची का कोई फायदा नहीं हुआ। अब बताओ, रिलेटिव होने से क्या फायदा निकला? तो इसलिए हम कहते हैं 2 द्रव्यों में कोई संबंध नहीं है। अब दूसरी तरफ चलो, रावण का पुत्र मेघनाथ, इंद्रजीत, बोलो, पिता नरक में चला गया और बेटा मोक्ष में चले गए। अब बोलो, संबंध ने क्या करा? माने संबंध से क्या नुकसान हुआ और संबंध से क्या फायदा हुआ? दोनों तरफ से दृष्टांत दिए, एक में पिताजी जोरदार थे, एक में पुत्र जोरदार है, वो क्या फर्क पड़ा बोलो? इससे मालूम पड़ता है कि संबंध की भी जरूरत नहीं है। और इनमें भी आपस में बोलो, क्यों ये पति है कि ये पत्नी है, बोलो कोई संबंध है? ये भाई है कि बहन है, बोलो माइक में, भाई है कि बहन है? कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। इसलिए रतन चंद जी साहब ने, भारी जी ने लिखा ना, पर से कुछ भी संबंध नहीं, नाम ही रखा उसका, पर से कुछ भी, नाम है वैसे है निमित्त उपादान उसमें, लेकिन लिखा है पर से कुछ भी संबंध नहीं। अब तीसरा समझ में आ गई? अच्छा, 2 अभी कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, अब इनको बस इतना समझना, इन सबका भेद नहीं होता। जो कर्ता होता है वही कर्म होता है, वही करण होता है, वही संप्रदान होता है, वही अपादान, वो अधिकरण। अब देखो, इसको समझाने में तो बहुत समय लगेगा, है? समय तो लगेगा, लेकिन अभी क्या बोले भाई, ये समझो, शक्कर की मिठास का कर्ता, मिठास का कर्ता, मिठास ही मिठास का कर्म, और मिठास किसके लिए? मिठास किसके द्वारा? कि मिठास से मिठास है। नहीं आई समझ में आएगी नहीं कर सकती, तो दृष्टांत देने पड़ते हैं ना, बिना दृष्टांत थोड़ी समझ में आती है। लेकिन हमने तो इसलिए यहां लिख दिया कि आप इसका अध्ययन करके इसको समझ लेना है। शक्कर में मिठास कहां से आती है? बर्तनों में से आती है? बर्तन के कारण आती है कि मनुष्यों के कारण आती है? नहीं आती ना। तो शक्कर में मिठास के कारण आती है, एक करण कारक। और शक्कर की मिठास बर्तन के लिए होती है कि मनुष्य के लिए होती है? कि वो मिठास के लिए है। कोई खावे के न खावे, खाने के लिए नहीं है, चखने के लिए नहीं है। कोई चखे तो भले ही चख ले, लेकिन वो चखने के लिए नहीं है। डब्बे में रखी हुई मिठास, शक्कर की मिठास किसके लिए है? डब्बे के लिए कि तुम्हारे लिए? तो वो मिठास किसके लिए मिल रही है? कि मिठास के लिए मिल रही है। ये संप्रदान। ऐसे अपादान, मिठास में से आ रही है, मिठास में है ना। मिठास के आधार से है। इसका नाम अभेद षटकारक। मैं अब इसकी चर्चा नहीं करूंगा, आपको थोड़े समय में इसकी चर्चा मिल जाएगी, चिंता नहीं करना। हाँ, और क्या करें, हमने पिछले साल छिंदवाड़ा में इसको पढ़ाया था, विस्तार से पढ़ाया था। उसकी आप सुन लेना या पढ़ लेना तो वो मिल जाएगी आपको जानकारी। अभी आगे चलेंगे अपन। इस तरह से उद्देश्य भी हो गया। अभी हेतु नंबर 5 में क्या आया? हेतु माने न्याय। एक तत्समय की योग्यता क्यों पढ़ाई जा रही, उसका न्याय क्या है? कि नंबर 1 क्या लिखा है? अभिन्न समयवर्ती, समयवर्ती माने समय में रहने वाले, समय में बरतने वाले, अभिन्न समयवर्ती। अर्थात अभिन्न माने भिन्न भिन्न नहीं,
भिन्न समय में कारण और भिन्न समय में कार्य, ये नहीं, अभिन्न समयवर्ती, माने एक ही समय में रहने वाले कारण कार्य, आगे पीछे रहने वाले कारण कार्य नहीं, एक ही समय में रहने वाले कारण कार्य, उसका नाम अभिन्न। समयवर्ती माने समय में रहने वाले, एक ही समय में रहने वाले कारण कार्य का संबंध इसमें बताया गया है। बराबर? क्यों बताया गया? क्योंकि अभिन्न समय में ही कारण कार्य होता है। इसकी चर्चा तो अपन बताई दी। आगे चलो। नंबर 2, अभाव में से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। ये तो बहुत समझा दिया है। अभाव में से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। अभी आपको बताता हूं इसे। अभी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य में क्या मानते थे कि पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कारण और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट द्रव्य कार्य। लेकिन पूर्व पर्याय का तो व्यय हो गया, पूर्व पर्याय का तो व्यय हो गया, तो पूर्व पर्याय का व्यय हो गया तो अगली पर्याय का वो कारण कैसे बनेगा? अब यह ध्यान से सुनना, पर्याय विशिष्ट द्रव्य के मामले में कोई पर्याय विशिष्ट द्रव्य न समझकर ये समझ ले कि पिछली पर्याय कारण और अगली पर्याय कार्य, उसको समझाते हैं कि अभाव में से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। अभी दृष्टांत देते हैं। दृष्टांत, मैं ये कहूं कि बाढ़ आई ना, बाढ़, पानी की बाढ़ आती, बाढ़, और मुझे किसने बचाया? एक डूबने वाले ने। मुझे किसने बचाया? कि मेरे पहले एक डूबने वाला था ना, उसने मेरी रक्षा करी। लेकिन जो स्वयं डूब के मर गया वो तुम्हारी रक्षा कैसे करेगा? जिसका स्वयं अभाव हो रहा है, अभाव, वो दूसरे का जीवन का कारण कैसे बन सकता है? जो पर्याय स्वयं मरणशील है, मर रही है, वो दूसरे के जन्म लेने का कारण कैसे बने? ये दृष्टांत हुआ। ऐसे अभाव में से कभी भी भाव की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात वर्तमान पर्याय ही वर्तमान पर्याय का कारण है, पूर्व पर्याय वर्तमान पर्याय का कारण हो सकती नहीं। बराबर है? पूर्व पर्याय में तो मिथ्यात् था, पूर्व पर्याय में तो मिथ्यात् था, अगली पर्याय में सम्यक्त हुआ, तो क्या मिथ्यात् में से सम्यक्त हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा ना। इसीलिए अभाव में से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। अभी नंबर 3, भाव शक्ति। भाव शक्ति 47 शक्ति में एक भाव शक्ति। भाव शक्ति माने वर्तमान पर्याय की विद्यमानता। भाव शक्ति, और 47 शक्ति में पढ़ना भी आप, 47 शक्ति में इसको पढ़ना। भाव शक्ति माने वर्तमान पर्याय की विद्यमानता, माने वर्तमान पर्याय वर्तमान में है, बस इतना बताती है। पूर्व पर्याय की बात नहीं करता, भविष्य की पर्याय की बात नहीं करते। भाव शक्ति माने वर्तमान की पर्याय वर्तमान में विद्यमान है, इसका नाम भाव शक्ति। भाई इतना ही बताना है। अभी आगे चलो। कारण जैसा ही कार्य होता है। आ गया। भाई साहब ने पूछा था ना अध्यात्म प्रकाश जी ने एक दिन कि उपादान जैसा काम होना चाहिए ना, उपादान, तो इसमें त्रिकाली उपादान आदि को क्यों नहीं कहते? सच्चा कारण क्यों नहीं कहते? पूछा था ना। क्योंकि कारण तो उसको कहते हैं जो कार्य रूप परिणमता है। कारण तो, ध्यान से सुनना, कारण किसको कहते हैं? जो कार्य रूप परिणमता है। तो फिर इनमें सच्चा कारण कौन सा है? ये आ गया ये पॉइंट, देखो, कारण जैसा ही कार्य होता है। और ये बात सच्ची है कि जिस समय जो कार्य हुआ ना, वो पर्याय उसी जैसी है। फिर से सुनना, जो पर्याय, जो कार्य हुआ ना, कार्य वो उसी कारण जैसी, माने जो पर्याय कार्य वो ही पर्याय कारण, तो एक जैसी हुई कि नहीं हुई? कारण कार्य एक जैसे हुए कि नहीं हुए? अभी फिर से चलो, इधर जो कारण कार्य की चर्चा हुई, तो जो निमित्त कारण बनते, निमित्त, मेरे को सम्यक दर्शन हुआ एक कार्य, और देवशास्त्र गुरु कारण, निमित्त कारण। तो क्या देवशास्त्र गुरु मेरे सम्यक दर्शन जैसे हैं? क्या देवशास्त्र गुरु मेरे सम्यक दर्शन रूप परिणम सकते हैं? क्या उनमें कारण कार्य की अभेदता हो सकती है? क्या कारण कार्य की एक रूपता बन सकती है? नहीं बन सकती। इसीलिए निमित्त कार्य रूप नहीं परिणमता। लिखा भी था इसमें। निमित्त किसे कहते हैं? जो स्वयं कार्य रूप, देखो यहां तो लिखा नहीं परिणमते। चलो, उपादान परिणमता है, तो इसमें से कौन? त्रिकाली उपादान परिणमता है कि क्षणिक उपादान? क्षणिक उपादान परिणमता है। तो वो क्षणिक उपादान कैसे परिणमता है? कि पूर्व विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, और फिर कारण जैसा ही कार्य होता है।
मिट्टी का घड़ा बना, मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी पूरी पूरी घड़ा बन गई। देखो मिट्टी का घड़ा, अब कौन सी मिट्टी है, आगे पीछे की, फूटे हुए घड़े की नहीं, और मिट्टी रखी है वो भी नहीं, मिट्टी का घड़ा बन गया। तो मिट्टी स्वयं कार्य रूप परिणमित हुई। अभी देखो मिट्टी में और घड़े में कोई फर्क है? कुमार और घड़े में तो फर्क है। कुमार घड़ा रूप नहीं बन सकता, तो घड़ा कार्य और कुमार निमित्त। तो कुमार तो घड़े के आकार में बनता है क्या? नहीं बनता है, तो कुमार तो एक तरफ हो गया। लेकिन मिट्टी और घड़ा तो दोनों एक, अभी अंतर है कुछ उसमें? मिट्टी और घड़े में अंतर है इधर कि नहीं है। इसीलिए यह तत्समय की मिट्टी, तत्समय का घड़ा, वो ही घड़ा का कारण है, उसके आगे पीछे भी कारण नहीं। ख्याल में आ गया? अच्छा, अभी देखो आगे, तो भाव शक्ति हुई, कारण जैसा ही कार्य होता है। और अंतिम अकारण पारिणामिक भाव। अंतिम पॉइंट क्या है इसका? अकारण पारिणामिक भाव। समझो, अभी आपको लग रहा होगा ये तो आज खत्म ही हो गया, अभी 2 दिन क्या होगा? ये अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। हाँ, अभी समझो इसको। देखो एक बहुत अच्छी बात मैं याद दिलाता हूं, हालांकि पिछले साल आपको गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में सुनाई थी ये बात। पंडित हिम्मत भाई जी ने एक प्रश्न पूछा था गुरुदेव श्री को, याद है? एक हिम्मत भाई जी ने गुरुदेव श्री को एक प्रश्न पूछा कि 2 जीव, दोनों का गुणस्थान एक सा, दोनों का गुणस्थान एक सा, दोनों का वर्तमान परिणाम एक सा, दोनों की फिजिकली बहिरंग की स्थिति एक सी। क्या समझ में आ रहे? 2 जीव, दोनों के बहिरंग सिचुएशन, बहिरंग परिस्थिति एक सी, दोनों के वर्तमान परिणाम भी बिल्कुल एक से, और दोनों के वर्तमान के कर्म का उदय उपशम क्षय उपशम जो कुछ भी है, जो कुछ भी है उदय उपशम आदि, वो भी एक से। तो उन दोनों के अगले समय में एक जैसे परिणाम होंगे कि नहीं होंगे? क्या गजब बात है। 2 लड्डू सामने रखें, 2 लड्डू, बिल्कुल एक्यूरेट वजन, दोनों के एक जैसे वजन, एक जैसा स्वाद, एक जैसा सब कुछ एक जैसा। हाँ बोलो, ये दोनों लड्डुओं का अगले समय की पर्याय कैसी होगी? कैसी होगी बोलो? तो गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि अकारण पारिणामिक भाव। ये जवाब दिया गुरुदेव श्री ने। अकारण पारिणामिक भाव होने के कारण 2 जीव की सेम सिचुएशन होने पर भी अगले समय की पर्याय में फेरफार हो जाएगा। एक जैसे परिणाम होंगे, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा मान चलो अपन गारंटी दे दो कि अगले समय में दोनों का एक सा परिणाम, तो फिर उसके अगले समय में, फिर उसके अगले समय में, फिर उसके अगले समय में, तो ये व्यवस्था तो बनती नहीं, कभी होती नहीं है। क्यों नहीं? तो गुरुदेव को पूछा क्या कारण? क्या कारण? बोले अकारण। अकारण, कोई कारण नहीं है, तत्समय की योग्यता कारण है। उन जीवों की 2 पर्यायों की स्वतंत्र योग्यता ही उनका कारण है। नहीं बोलो, अब इतने सारे जीव बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन सबके भाव एक से नहीं। देखो सिचुएशन तो लगभग एक सी है, लेकिन भाव एक से नहीं है, क्यों? क्योंकि अकारण पारिणामिक भाव। क्यों? एक समय की पर्याय स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि उसका कोई कारण नहीं, अकारण पारिणामिक, उसका अपनी स्वतंत्र सत्य है। वो बराबर समझ में आया? एक प्रश्न पूछा गुरुदेव श्री को कि जब द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तो फिर पर्याय अशुद्ध क्यों? इसकी चर्चा की थी एक दिन, अपन ने की थी ना। आज उसका जवाब फिर से देते हैं एक बार। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, फिर पर्याय शुद्ध क्यों नहीं? एक प्रश्न बहुत अच्छा है ना? गुरुदेव श्री ने क्या जवाब दिया मालूम? पर्याय एक समय का क्षणिक सत्य है। क्या कहा? पर्याय एक समय का क्षणिक सत्य है, और सत्य उसे कहते हैं जो अपने बल पर रहे, दूसरे के बल पर नहीं रहे। सत 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 सत्ता अस्तित्व किसको कहते हैं? जो स्वतंत्र हो, जो द्रव्य गुण के भी अधीन नहीं, उसका नाम सत। क्षणिक सत किसको कहना? क्षणिक सत, एक समय का सत, एक समय की सत्ता, एक समय का अस्तित्व किसको कहना?
कि वो द्रव्य के अधीन भी नहीं और वो गुण के अधीन भी नहीं। इसका नाम क्षणिक सत। तो फिर साहब एक द्रव्य शुद्ध गुण शुद्ध, तो पर्याय में अशुद्धता क्यों? तो उस दिन तो बोला था कि लक्ष्य नहीं करती इसलिए अशुद्ध, है ना, लक्ष्य नहीं करती। आज क्या कह रही हैं कि क्षणिक सत होने से, वो क्षणिक सत स्वतंत्र होने से इतना स्वतंत्र है कि उसे अपने द्रव्य गुण की भी पराधीनता नहीं है। समझ में आया? फिर से समझो, क्षणिक सत माने क्या? अभी समझो, एक भाषा बताते हैं। भाषा, पर्याय द्रव्य को बोल रही है। पर्याय कितनी देर रहती है? एक समय। द्रव्य कितने समय रहता है? अनादि अनंत। और अनंत गुण कब तक रहते हैं? अनादि अनंत। द्रव्य में कितने गुण रहते हैं? अनंत। द्रव्य में शक्ति कितनी है? अनंत। क्या गजब बात है। एक तरफ अनादि अनंत, एक तरफ अनंत गुणों की ताकत, अनंत शक्ति, और एक समय यहां पर एक गुण की एक पर्याय, और ये एक समय की पर्याय इस इतने बड़े बम से क्या हैं? इतने बड़े बम माने इतनी शक्ति अनादि अनंत रहने वाली और एक समय रहने वाली। इसमें अनंत गुण अनंत शक्ति, इसमें एक भी गुण नहीं एक भी शक्ति नहीं। पर्याय में एक भी गुण नहीं एक भी शक्ति नहीं। और ऐसा होने पर भी पर्याय कहती है कि मैं तुम्हारे भरोसे नहीं हूं, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं हूं। और बहुत सरल है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। देखो, बचपन से ही एक तिल होता है। तिल होता है ना? तिल नहीं होता, एक काला काला दाग रहता छोटा सा, है ना? हाँ, अभी देखो तो अभी क्या होता है, दृष्टांत देना मेरे को। अभी अपन जो खाते हैं ना, घी वगैरह सब खाते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयां खाते हैं, सेव फल खाते हैं, सब फल खाते हैं, क्या गजब बात है। लेकिन इतना बड़ा सफेद रूप एक तरफ और इतना सा काला तिल एक तरफ। अब ये सारे परमाणु मिलकर के भी उस एक तिल को नहीं दबा सकते, उस तिल के फंक्शन को नहीं रोक सकते, उस होने वाले दाग को, उसको मिलने वाले परमाणु को नहीं रोक सकते। चलती ताकत चलती है? नहीं चलती। ऐसे एक तरफ अनंत गुणों का, अनंत शक्ति का पिंड और अनादि अनंत रहने वाला, और यहां एक समय रहने वाली पर्याय, और इसमें एक भी गुण नहीं एक भी शक्ति नहीं। ऐसा होने पर भी ये कहती है कि मैं तुमसे पूर्ण स्वतंत्र हूं। इसका नाम क्षणिक सत, इसका नाम स्वतंत्र सत। भरोसे नहीं बैठी हो किसी की। इतनी बात ख्याल में आई? हाँ। तो साहब फिर अब यहां कंफ्यूजन हो गया थोड़े से। तो कुछ लोग इसका क्या दुरुपयोग करने लगे वो सुनो। कुछ लोग क्या बोलने लगे कि चक्की का पार्ट होता है ना, चक्की का पार्ट, चाकी समझते? चक्की में दो पार्ट होते हैं ना, जिसके बीच में गेहूं पिसता है, ऐसा रहता है ना। तो एक नीचे का ध्रुव, नीचे का पार्ट ध्रुव और ऊपर का पार्ट क्षणिक, ऊपर पर्याय, ऊपर पर्याय और नीचे ध्रुव कूटस्थ। तो ऐसे द्रव के दो टुकड़े नहीं समझना कि पर्याय ऊपर चक्की की तरह चलती है और नीचे ध्रुव भगवान कारण शुद्ध पर्याय वगैरह बिल्कुल ऐसे पड़े रहते, ऐसा नहीं समझना। बल्कि पूरा का पूरा द्रव्य और उसकी एक समय की अवस्था, एक समय की अवस्था वो पर्याय, और पूरा का पूरा द्रव्य वो ध्रुव। पकड़ में आई है? माने ऐसे नहीं लगाना, नहीं तो लोगों को क्या लगता है पर्याय तो ऊपर जाती, मैं तो ध्रुव हूं। ऐसा नहीं है। पूरे द्रव्य की अवस्था का नाम पर्याय, पूरे गुण की अवस्था गुण की अवस्था का नाम पर्याय। ठीक है? ऐसे कंफ्यूजन नहीं करना और गलत भाषा भी नहीं बोलना और सही बात समझना। देखो, इस हिसाब से अपनी अभी यहां तक की चर्चा, अभी तो मेरे को कक्षा पूरी करनी थी ना, तो इसलिए यहां तक इस तरह से पढ़ लिया। अब अपन वापस आ जाते हैं तत्समय की योग्यता में। इसकी चर्चा भी करेंगे और कल परसों इसके प्रैक्टिकल भी बनाने हैं। प्रैक्टिकल बनाने का मतलब यह है कि एक कोई यहां रखेंगे, जैसे सम्यक दर्शन यहां रखें, है ना, मिथ्या दर्शन यहां रखें, घड़ा इधर रखें, बिजली का चलना यहां रखें, ऐसे कोई सा भी काम इधर रखेंगे अपन, और फिर यहां से यहां तक का पूरा चार्ट एक साथ घटित करेंगे, एक साथ, है ना, एक साथ घटित करेंगे। ऐसे अपन कोशिश करेंगे। आप भी बना के लाना कि कोई कार्यों में दिक्कत आवे तो अपन यहां लगाएंगे उसको और फिर पूरे में घटित करेंगे। बराबर? तो अभी तो आइए तत्समय की योग्यता। हाँ भाई, कार्य कैसे होता है? तत्समय की योग्यता से। बराबर है? अभी अब समझाते इसको। कार्य तत्समय की योग्यता से होता है।
लेकिन मैं योग्यता नहीं हूं। क्या कहा, क्या कहा? मैं योग्यता नहीं हूं, मैं तो त्रिकाली द्रव्य हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं योग्यता नहीं हूं। अभी ध्यान से सुनना, मैं 2 बार बोला, अभी तीसरी बार बोलूंगा। अरे रे, काम तो तत्समय की योग्यता से होता है और मैं योग्यता हूं नहीं। फिर से सुनना, कार्य योग्यता से होता है और मैं योग्यता नहीं हूं। तो फिर कार्य हुआ कि नहीं हुआ, इसकी चिंता कौन करे? मेरे को चिंता करना चाहिए। कार्य क्यों नहीं हुआ, जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन हम पूछते, तुम योग्यता के कर्ता हो? योग्यता तुम हो, तुम बनाने वाले हो। जब तुम उसके बनाने वाले नहीं हो तो कार्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं योग्यता नहीं हुई। काम योग्यता से होता है नहीं? क्यों? कोई कार्य लड़का करता है कि लड़के की योग्यता करती है? नौकरी किसको मिलती है? पुरुष को मिलती है कि पुरुष की योग्यता को मिलती है? किसको मिलती है? योग्यता को, है ना? अभी 25-25 साल के 2 लड़के हैं, एक लड़के को कलेक्टर बना दिया और एक लड़के को चपरासी बना दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी चपरासी को दुख होता है क्या कि मेरे को कलेक्टर क्यों नहीं बनाया? ये तो पक्षपात है, वो भी आदमी मैं भी आदमी, वो भी पुरुष मैं भी पुरुष, तो मुझे कलेक्टर क्यों नहीं बनाया? बोलो, बता सकते हो? तो वो क्यों दुखी नहीं हुआ? वो चपरासी क्यों दुखी नहीं हुआ? उसे मालूम है कि मेरी योग्यता और उसकी योग्यता में अंतर है। वो उसमें योग्यता अधिक है तो वो कलेक्टर बन गया और मेरे में योग्यता नहीं थी तो मैं चपरासी बन गया। लड़ाई झगड़ा होता है कुछ? क्यों नहीं होता? योग्यता का विचार करने से। अभी अपन भी समझो, मेरे को भगवान बनना है कि मेरी योग्यता को भगवान बनना है? तो अपन कौन है? अपन कौन है? अपने को तो भगवान क्या कहें, योग्यता को बनना है। अभी जब ही योग्यता आएगी जब ही आएगी, बोलो नहीं? 25 साल का लड़का है, उसने MBBS कर लिया लेकिन अभी जॉब नहीं मिला उसे, तो जॉब कब मिलेगा उसे? जब योग्यता आएगी तब ना। तो लड़का कितना शांति से बैठा है, नहीं? इंटरव्यू के लिए गए, बाहर क्यू में खड़े हैं बाहर। अब पहले नंबर पे जो खड़ा है उसको पहले बुलाया गया और अपना नंबर 25 नंबर पे आने वाला है। हाँ बोलो भैया, उसको कोई आकुलता है? क्यों नहीं आकुलता? कि जिसमें योग्यता होगी चुने जाने की, पहले आगे पीछे से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो पहले नंबर चला गया तो उसका पहले अपॉइंटमेंट हो जाएगा, ये कुछ नहीं। जिसमें योग्यता होगी वो चुना जाएगा। कोई टेंशन है? कोई टेंशन नहीं। हम कहीं बैठे, क्यों? रोल नंबर कौन सा मिलना चाहिए तुमको? परीक्षा भवन में, बिल्डिंग में, कमरे में, रूम में, एग्जामिनेशन रूम होता है ना, हॉल, तो उसमें कहां बैठना है तुमको कि तुम पहले नंबर चुने जाओगे? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। वहां तो योग्यता होगी तो पास होगा, ये दृष्टांत है। ऐसे ही मेरे को इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता कि 4 गति में कहां रहता हूं, कहां रहता हूं, किस क्षेत्र में रहता हूं, किस काल में रहता हूं, लेकिन मेरी योग्यता होगी तो काम होगा और योग्यता नहीं होगी तो। बराबर समझ में आया? अरे रे, क्या कहें, सच्ची बात बतावे तो वर्तमान में हमारी नजर योग्यता पर नहीं है। मैं समझाऊं देखो जरा। क्यों? डॉक्टर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर बनना हो तो क्या करना पड़ेगा? मैं बताता हूं क्या करना पड़ेगा। कि एक डॉक्टर पास हो गए ऐसी डिग्री लाओ बस। क्यों? 5 लाख 25 लाख रुपया देकर के MBBS पास की डिग्री ले ली हमने, क्योंकि कुछ नहीं करना पड़ता। वहां सर्टिफिकेट रखे रहते हैं बहुत सारे, वहां कहां यूनिवर्सिटी में, और बस उस पर कंप्यूटर पे टाइप कर दिया उसमें, बस इतना ही तो काम है, और है क्या? अब वो कंप्यूटर से टाइप करा करके एक डिग्री ला करके हमने यहां लगा ली कि सुमत प्रकाश जैन MBBS डॉक्टर, बस हो गया। और अभी एक दो डॉक्टर की दुकान खोल के बैठ गए। क्यों? बता सकते हो वो डिग्री क्या करेगी? बोलो, डिग्री चाहिए कि योग्यता चाहिए? क्या चाहिए? डिग्री की योग्यता? ध्यान से सुनना, वर्तमान में यही कंडीशन हो रही है। नकल से पास करने वाले की योग्यता नहीं होती, ये समझ में नहीं आता। नकल करेंगे, नकल से पास होंगे, समझ गए? आगे पीछे ही कॉपिंग करना, एक तो पेपर आउट कर लेना, कहीं से भी जैक लगा लेना, लेकिन काम तो योग्यता से होगा ना। नहीं, गवर्नमेंट माइनस में भी पास कर देती है PET PMT में। मैंने एक लड़का 60% नंबर लाया, वो गेट आउट,
और एक फेल होकर के भी -3% लाया, -5% लाया, तो वो मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट है नीचे से मेरिट लिस्ट, और उसको चुनाव हो जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगा। अभी मैं पूछता हूं, उन फेल होकर के जो डॉक्टर बना है वो ऑपरेशन कितने करेगा, कितने ऑपरेशन करेगा? ये तो दृष्टांत समझ में आए ना। माने डिग्रियां दे देने से योग्यता नहीं आ जाती। यहां समझो, ट्रेनिंग दे देने से योग्यता नहीं बनती। क्या कहा? ट्रेनिंग देने से भी योग्यता नहीं बनती। पॉइंट ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बताती हूं। आपको ऐसा लगता है ना, अपने को पहले से मालूम होता तो ये काम नहीं करते, लगता है? यदि हमें पहले से मालूम होता कि आज एक्सीडेंट होगा तो अपन एक्सीडेंट करने के लिए जाते कि नहीं जाते? बिल्कुल नहीं जाते। क्यों? अपने को पहले से ही मालूम पड़ जाता कि रास्ते में ऐसी गलती होगी या नुकसान होगा तो अपन गलती करेंगे। अपने को मालूम पड़ जाए कि आज हम ये जो भोजन कर रहे हैं इससे पेट दुखेगा तो ऐसा भोजन करेंगे। दृष्टांत है वो, दृष्टांत। लेकिन मैं बोलता हूं आपको गारंटी से कि आप करोगे, करोगे। क्योंकि तत्समय की योग्यता रोकी नहीं जा सकती। ध्यान से सुनना, तत्समय की योग्यता रोकी नहीं जा सकती और तत्समय की योग्यता बनाई नहीं जा सकती। फिर से सुनो, तत्समय की योग्यता रोकी नहीं जा सकती और बनाई भी नहीं जा सकती। दृष्टांत दे देते हैं, चलो। नेमिनाथ भगवान ने 12 बरस पहले बताया था, नेमिनाथ भगवान ने 12 बरस पहले अनाउंस कर दिया था। क्या अनाउंस कर दिया था? कि द्वारका चलेगी और सब केवल 2 जनों को छोड़कर, कृष्ण और बलराम को छोड़कर, बाकी सब जो उस समय नगरी में होंगे सब जल जाएंगे, पूरी नगरी नष्ट हो जाएगी। 12 बरस पहले। तो ये पूछा कि साहब क्यों जल जाएगी? ये देवो पुनीत नगरी, इतनी बढ़िया नगरी क्यों जल जाएगी? तो वो भी बता दिया किन कारणों से जलेगी। ये भी बता दिया कि शराब के निमित्त से जलेगी। ये भी बता दिया कि वो जो दीपायन मुनि हैं उनके निमित्त से जलेगी। कि साहब और कृष्ण का क्या होगा? कि कृष्ण जंगल में मारे जाएंगे, 12 बरस बाद मारे जाएंगे, यानी इतने समय बताया। और अपने ही भाई जरद कुमार के तीर से मारे जाएंगे। अब बोलो, और इससे ज्यादा जानकारी चाहिए आपको? भाई इतनी ट्रेनिंग दे दी ना, इतना। अब आप क्या करो? अब योग्यता को बदलो। आप अभी ध्यान से सुनना। तो बस सब लोगों ने मिलकर के योग्यता बदल दी कि योग्यता बनाई? बहुत खतरनाक प्रश्न है। योग्यता बनाई कि योग्यता बदली? देखो क्या गजब बात है। अभी जितने जितने उपाय किए गए, जितने उपाय, वे द्वारका जलने में निमित्त भूत हुए। देखो जितने उपाय किए, जितने उपाय नहीं। बोलो, जंगल में गए, जंगल में गए तो दिगंबर महाराज को देख करके तो याद आ गई उनको। क्या याद आ गई? अरे ये दीपायन मुनि आ गए और अब नगरी चलेगी। याद आ गई। फिर क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने उपाय करने की कोशिश करी। क्या उपाय करने की कोशिश की? क्यों? जो व्यक्ति तुम्हारा बुरा कर रहा हो तो उसे हाथ जोड़ के समझाओ, प्रेम से नमस्कार करो, खुश करने की कोशिश करो। ये करना कि पत्थर मारना। क्या अरे तू आ गया, द्वारका जलाने के लिए आ गया, और पत्थर मारने शुरू कर दिए, थूकना शुरू कर दिया, गालियां देना शुरू कर दी। हम मारो। इससे तो नाराज होगा, और नाराज हुआ तो क्रोध हुआ तो और पुतला निकला और उसने जाकर पूरी द्वारका को भस्म कर दिया। अभी मैं पूछता हूं, बोलो, नेमिनाथ भगवान ने जो बताया था ना 12 बरस पहले से, तो बदल पाए कि नहीं बदल पाए? नहीं बदल पाए। और उल्टा बल्कि देखा जाए तो जो काम होना था उसके ही सारे निमित्त जुड़ गए। बोलो, वो 12 बरस बाद आए, उन्हें इतना याद नहीं रहा कि लीप ईयर आता है, लीप ईयर, अधिक मास। देखो उनको ये याद नहीं रही। देखो उन्होंने सोचा 12 बरस तो पूरे हो गए, चलो देख के आते हैं द्वारका जली कि नहीं जली। देखो बुद्धि तो देखो। नहीं, अभी और देखो, जरद कुमार को मालूम पड़ गया इसीलिए कि मेरे हाथों से मेरा भाई मारा जाए। अरे ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसने क्या किया कि ठीक है, मैं आज से महल में रहूंगा ही नहीं। उसने सारी सुख सुविधाएं छोड़ी, सारी सुख सुविधाएं, राजकुमार होने पर भी।
कि मेरे यहां से श्री कृष्ण का मरण हो, तो वे छोड़ करके जंगल में चले गए। जंगल में चले गए, कहां चले गए? जहां मारना है वहां है, वहीं चले गए। और धंधा भी कौन सा किया? बिजनेस। अरे कोई बिजनेस करते, जब उन्हें मालूम है कि मेरे तीर से मारे जाएंगे, तो तीर चलाने का त्याग करना चाहिए था ना? नहीं, तीर चलाने का त्याग करना था ना, लेकिन तीर चलाने का त्याग नहीं किया, बल्कि शिकार करके भक्षण करने लगे। देखो है, अब वहां से देखो हो नहीं, गलती होगी ना, वही उनका लेटना हुआ, उसको देखना हुआ और उसी के तीर से मरे। ये दृष्टांत हो गए। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं इसी के लिए, समझाने के लिए, कि कंस को बता दिया कि तेरे देवकी जो है ना, तेरी बहन, उसके पुत्र से तेरा मरण होगा। है ना, सबको मालूम है ना, सबको मालूम। तेरे देवकी तेरी बहन है, उससे उसके पुत्र से तेरा मरण होगा, है ना। तो कंस को इतनी बुद्धि नहीं चली, देखना कितना इंटेलिजेंट था और बचने की कोशिश कर रहा था, मरने से बचना चाहता था, इसके बावजूद उसकी बुद्धि नहीं चली। देखो बुद्धि नहीं चली, बता रहा हूं। काम होना होए तो क्या बताओ। अभी उसने उन दोनों को बंदी बनाकर के जेल में डाल दिया, दोनों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, जबकि सगे रिश्तेदार थे। और जो देवकी का पति था ना, वो भी कोई दूसरा नहीं था, रिलेटिव, सगे रिलेटिव जैसी स्थिति। और देवकी तो सगी बहन। अब अपन जैसे होते तो अपन तो दोनों का तलाक करा देते, बस, और क्या करना था। नहीं समझ में आई। जब दोनों का तलाक ही हो जाए तो उनके पुत्र से अपना मरण कैसे होगा? लेकिन ये समझ में नहीं आई। ज्यादा ही होए, अकल होए तो दोनों को अलग अलग जेल में बंद कर देते। नहीं, वो अकल में होए तो ना। लेकिन दोनों को संग संग रखा। और क्या क्या वो करी, बच्चा क्या कर लिया, बच्चा जन्म लेगा मैं मार दूंगा, बस खलास। अरे बुद्धि, अब तो समझ गए होंगे आप, ज्यादा समझाने की क्या जरूरत। इससे सिद्ध होता है कि तत्समय की योग्यता में काम होना होए तो तुम्हारी ट्रेनिंग कुछ नहीं करती, तुम्हारी सोच कुछ नहीं करती, तुम्हारी पूरी पूरी प्लानिंग कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। ये कह रहा हूं मैं आपको। नहीं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट शेयर मार्केट में तो अब सबको अनुभव हो गया हमें। वो क्या नाम था उसका, वो हर्षद मेहता, हर्षद मेहता टॉप। अरे साहब, अरे उसका तो बिल्कुल ऐसा चलता था, पूछो ही मत। क्यों, फिर घाटा थोड़ी हुआ उसे, नहीं हानि नहीं हुई ना उसे। लालू प्रसाद यादव, नहीं, कितने इंटेलिजेंट, क्या गजब, फिर कुछ नहीं हुआ ना उसे। अरे आज अभी तक ऐसा बताओ कोई व्यक्ति जिसके तत्समय की योग्यता का काम रोक लिया होए, उपाय करके रोका हो, बताओ आप। कोई भी हो, तत्समय की योग्यता नहीं आती तब तक अकड़ते हैं, जब तक समय नहीं आता तब तक। एक बहुत अच्छा है, तेरे क्या है, हाँ, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, यानी जब तक तेरे पुण्य का उदय हो, अच्छा समय हो, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, माने टाइम गया नहीं, पुण्य का उदय है, तब तक औगुण माफ हैं। चाहे गलती होए हजार, लाखों गलती हो, हजार गलती हो, अन्याय करता हो, पाप करता हो, लेकिन टाइम नहीं आया होए तो सब माफ हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो नहीं जाते। अभी तुझे ऐसा लगता है, समय आने दो। ऐसा कोई भ्रष्टाचारी नहीं है जिसका फिर पतन ना हुआ होए, कि समाचार पत्रों में नहीं आए हो, कि बदनामी नहीं हुई हो, कि कुछ ना हुआ, ऐसा होता ही नहीं। बस ये कि 10-25 साल पुण्य का उदय होता है, तब तक जोड़ते हैं, और फिर एक दिन सब साफ हो जाता है। अच्छी तरह से विचार करना, गलत काम करने से पहले विचार करना। तत्समय की योग्यता आएगी और वैसा काम हुए बिना नहीं रहेगा। बराबर समझ में आया? अच्छा, तो इस तरह से ये तत्समय की योग्यता की चर्चा हुई। अब एक बात और बताते हैं। निमित्त में क्या बोला था आपको कि 99.99% चर्चा इसकी है, बराबर, और 0.01% चर्चा उसमें सब समाये हैं सब, और उसमें भी 0.01% में इतनी चर्चा। मैं आपको इसका जवाब देता हूं, थोड़ा अच्छे से सुनना। हमारे विरोधी बहुमत में है, विरोधी समझ, हमें स्पष्ट बोल रहा हूं, हमारे विरोधी यानी तत्व ज्ञान के विरोधी बहुमत में है।
एक तत्समय की योग्यता के विरोधी बहुमत में हैं। उनका एक कहना है, बहुत बढ़िया लॉजिक है, कि आप ये बताओ कि जब 99.99% बात लिखी है तो वो सही माने बहुमत की, कि इस 0.01% की बात को सही माने? बोलो तर्क क्या है? बहुमत क्या है? डेमोक्रेसी क्या कहती है? प्रजातंत्र क्या कहता है? बहुमत को जीतना चाहिए कि अल्प मत को? क्यों, किसको जीतना चाहिए? ये लॉजिक है उनका। उनका कहना है जब पूरा जिनागम इससे भरा हुआ है तो इसे सही मानो ना, बहुमत तो इसका है नहीं, और अल्पमत इसका है बिल्कुल। 0.01% कथन। अभी ध्यान से सुनना, इसका उत्तर देता हूं। आपका कहना ठीक है, डेमोक्रेसी के हिसाब से ठीक है, लेकिन क्या करें, वस्तु स्वभाव में डेमोक्रेसी नहीं चलती। पकड़ में आई क्या? जवाब क्या समझ में आया? वस्तु स्वभाव में स्वतंत्रता है, डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। क्यों? अपन सब लोग वोट डाल देवे कि अग्नि ठंडी है, क्या होगा? और अमेरिका भी अपना वीटो पावर लगा दे। वीटो पावर क्या? कि अग्नि ठंडी है, शीतल बर्फ जैसी। हाँ भाई, क्या होगा? बोलो क्या होगा? पूरे विश्व के लोग वोट डाल देवे कि अग्नि शीतल है। हाँ, क्या बोलो? तो स्वभाव में क्या हो जाएगा? चलो सभी मिलकर वोट डाल देवे कि शक्कर खारी है, शक्कर में खारापन है। हाँ बोलो भैया, क्या होगा? अब तो समझ आ गया। स्वभाव में, वस्तु के स्वभाव में डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, बहुमत नहीं चलता, बराबर। और अब और एक एग्जांपल देता हूं। एक व्यक्ति पर मुकदमा लगाया गया कि तुमने मर्डर किया है, मार डाला है, अपराध किया है, बराबर। अभी 20 साल तक मुकदमा चला, 20 साल तक। तो कितना वकील कितना चिल्ला चिल्ला के बोलता है, जज साहब ये बिल्कुल अपराधी है, ये हत्यारा है, ये खूनी है, ये ऐसा है, ऐसा। तो 20 साल तक मुकदमा में कितना बहुमत चला इसका? ये सबूत हैं, ऐसा है, वैसा है, 20 साल मुकदमा चला। अभी लिखे जाएंगे सब। तो 20 साल का रिकॉर्ड कितना हो जाएगा कि यह हत्यारा है। लेकिन 20 साल बाद जज ने केवल एक शब्द लिखा, निर्दोष। निर्दोष, बरी किया जाता है। हाँ बोलो भैया, बहुमत किसका है? बोलो बहुमत किसका है? हैं? वो मुकदमा चला था, उसका बहुमत है कि यह जो अभी उसने निर्दोष वो बरी कहा, ये इसका बहुमत है? बोलो बहुमत क्या करेगा? अरे बोलो, क्यों तुम्हें यदि 20 साल के मुकदमा के बाद बरी कर दिया जाए, निर्दोष कह दिया जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा ठीक है जज साहब, एक वाक्य बोल देने से क्या होता है, लेकिन 99% वाक्य में तो मुझे अपराधी ही कहा गया है। बोलो बोलो, आप सारा रिकॉर्ड देखोगे कि डिसीजन देखोगे? ऐसे हमें कहना यहां से यहां तक का तो ये मुकदमा है, आखिरी डिसीजन तो ये है कि कुछ करना ही नहीं है, तत्समय की योग्यता से काम होता है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तत्समय की योग्यता नियामक कारण है, निमित्त कुछ नहीं करते, उपादान भी मूल का त्रिकाली कुछ नहीं करता। एक समय की पर्याय में जो काम जैसा जब होना है तब ही होता है। अभी कौन सा डिसीजन मानना है आपको? क्या मानना है बोलो? अब यदि तुम पुरानी फाइल पलट के देखोगे तो फिर वही मिलेगा आपको कि मिस्टर ने हत्या की थी, मिस्टर ने खून किया था, मिस्टर के निशान मिले थे, मिस्टर के ऐसे, वो फिर मिलेंगे। ऐसे ही आप पलट के फिर ग्रंथों को देखो तो फिर मिलेगा। अभी घर पहुंचो आप, और घर पहुंच करके फिर निमित्तों की चर्चा शुरू हो जाएगी। बेटा सद निमित्तों में रहो। कल प्रश्न आया था ना, सद निमित्तों में रहने की क्यों कहते हो जब निमित्तों से काम नहीं होता? तो कि बेटा सद निमित्तों में जाओ, सत्संग में जाओ, नहीं देश शास्त्र का आलम्बन लो। क्यों? क्या कहें, यदि तेरे को कमजोरी है तो कान बांध के जाना हवा में, कान बांध के जाना हवा में। क्यों? ये तेरे को कमजोरी है। ऐसे तेरे को कमजोरी है, अभी निर्णय नहीं है, स्थिरता नहीं है, तेरे को अभी आत्मा की खबर नहीं है, इसलिए सत्संग में जा। तो सत्संग कुछ कर देगा? सत्संग तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन यदि कुछ काम होगा तो सत्संग में ही होगा, कुसंग में नहीं होगा। यदि मरीज ठीक होंगे तो हॉस्पिटल डॉक्टर के संग में ही होंगे और कहीं नहीं होंगे। हमने अभी तक ऐसा नहीं सुना कि एक बहुत जम के मरीज था और वकील के पास गया सलाह लेने, क्यों?
और फिर उसने सलाह ली कि तुम चिंता नहीं करो, एंथ्रेक्स के ऊपर मुकदमा चला दो। नहीं। डॉक्टर साहब सुनाते हैं कि अमेरिका में कुत्ते थे तो थोड़े बचे, तो किसी ने कहा उनसे कि भैया यहां पर तो ऐसा कानून है कि कुत्ते काट सकते ही नहीं है, ऐसा कानून है, यदि कुत्ते काट खाएंगे तो मुकदमा चलेगा, आपको सब पेनल्टी मिल जाएगी, सब पैसा मिल जाएगा। ऐसा कुत्ते काट नहीं सकते आपको। तो डॉक्टर साहब बोले लेकिन उस कानून का पता तो मुझे है, उसे थोड़ा ही पता है। कानून का पता उसे थोड़ा ही मालूम, वो तो काट ही लेगा, बाद में मुकदमा चलेगा। क्यों मुकदमा के चक्कर में रहूं कि वो समझ आया? तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई को तकलीफ होए तो जज के पास जाए, वकील के पास जाए, ऐसा अभी तक नहीं सुना। मैंने इसलिए सत्संग में ही जाना, वहां काम तेरी योग्यता से होगा, तेरे उपादान की योग्यता से होगा, लेकिन सत्संग में ही जाना, और कहीं जाने की जरूरत। अरे ये हमने गड़बड़ कर दी। वो गड़बड़ क्या कर दी? वो प्रश्न पत्र में प्रश्न है ना। चलो कोई बात नहीं, आपने को तो समझ सच्ची करनी है, समझ आया? तो अभी इसकी चर्चा, अब कल से इसकी प्रैक्टिकल चर्चा चलनी है, और ये 2 पीरियड मत छोड़ना। अब ये महत्वपूर्ण है थोड़ी इसकी चर्चा, अभी तो बहुत बात बतानी है इसमें, बराबर? ओम नमः शिवाय।